नॉर्मली तो हम ये मानते हैं कि एक एक्शन जो भी हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके पीछे इंटेंट क्या है। पर मैंने ये रियलाइज़ करा है कि इंटेंट भी वेरियस लेवल्स की होती है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। तो पहले तो इंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो एक स्टोरी जैसे मैंने सुनी हुई है कि एक बंदा एक नई जगह पहुंचता है और उसको होता है कि अब मुझे उस जगह से किसी और जगह पहुंचना होता है। तो वो किसी से पूछता है कि मुझे बताओ कि सबसे सच्चा बंदा कौन है इस गांव में। तो कहते हैं ये सबसे सच्चा बंदा है। उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि यार मुझे उस जगह जाना है तो बेस्ट रास्ता क्या है। तो वो कहते हैं बेस्ट रास्ता जो है वो पहाड़ी से है। कहता ठीक है। फिर वापस आता है गांव में और कहता है सबसे झूठा बंदा कौन है। कहते हैं ये सबसे झूठा बंदा है। तो वो झूठे बंदे के पास जाता है, उससे पूछता है कि यार सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है। वो भी कहता है पहाड़ी से है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि सबसे सच्चा बंदा भी कह रहा है पहाड़ी से, सबसे झूठा बंदा भी कह रहा है पहाड़ी से, तो ये चीज़ समझ नहीं आई। फिर वो सच्चे बंदे के पास वापस जाता है और कहता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, आप भी पहाड़ी से कह रहे हो, वो भी पहाड़ी से कह रहा है। तो वो उसे समझाते हैं कि एक्चुअली जो ईजी रास्ता है वो तो नदी से है, पर अब तेरे पास एक घोड़ी भी है और मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैंने तुझे सब कुछ ध्यान में रख के बोला कि पहाड़ी से बेस्ट रास्ता है। ऑन दी अदर हैंड उसे पता है कि नदी से सबसे बेस्ट रास्ता है, पर फिर भी उसने तुझे पहाड़ी से बोला। तो दोनों का रिकमेंडेशन, दोनों का एक्शन तो एक तरह से सेम था, सबसे सच्चे बंदे का भी सबसे झूठे बंदे का भी, पर उनकी इंटेंट बहुत डिफरेंट थी। एक की इंटेंट थी इसका भला करना, एक की इंटेंट थी इसका बुरा करना। तो इतना तो हम नॉर्मली बात करते ही हैं कि एक्शन जो तुम कर रहे हो, जो भी एक्शन कर रहे हो लाइफ में, जैसे हम मूवीज़ में कई बार देखते हैं कि पुरानी मूवीज़ में नॉट श्योर आजकल की मूवीज़ में क्या है, पुरानी मूवीज़ में ऐसा होता था कि जैसे हीरो अगर गरीब है तो हीरोइन को एक अमीर बंदे का रिश्ता आता है तो हीरो पीछे हट जाता है। हीरो कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहे होते हैं कि हीरो जानबूझ के सैक्रिफाइस कर रहा है ताकि हीरोइन का बढ़िया हो जाए, कि हीरोइन को इवेंचुअली कंफर्ट्स मिले लाइफ में। तो हीरोइन गेट्स मैरिड टू अ रिच पर्सन, तो वो हीरोइन के भले के लिए पीछे हट रहा होता है। तो एक तरह से वो तो पीछे हट रहा है, कह रहा है कि नो आई एम नॉट इन लव विद यू एनी मोर। तो एक्शन तो बहुत हर्ट कर रहा है किसी को, हीरोइन को, पर उस एक्शन के पीछे हीरो की इंटेंट बहुत अच्छी है। तो जब भी हम मूवी देख रहे होते हैं तो क्योंकि हमें इंटेंट पता लग रही होती है, तो हम कभी भी हीरो के अगेंस्ट नहीं सोचते हैं। हम तो रहते बहुत उसके लिए रिस्पेक्ट आती है कि वाह, कि दूसरे की परवाह करने के लिए अपना भी नुकसान करवा रहा है। तो इंटेंट तो आई थिंक ओवरऑल सब मानते ही हैं, या फिर एक बहुत ही कॉमनली मानी हुई चीज़ है कि इंटेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्शन। पर जैसे जैसे मैंने इसके बारे में सोचा है, मुझे लगता है कि इंटेंट के भी मल्टीपल लेवल्स होते हैं। तो जैसे अगर बात करें कि इसकी इंटेंट बुरी है, कि ये मेरा बुरा चाहता है, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि वो मेरा बुरा क्यों चाहता है। जो भी XYZ रीज़न से चाहता है, उसको जो भी लग रहा है कि मैंने ये करा या मैंने वो करा है, या फिर हो सकता है कि मेरा बुरा होने से उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है। एक तो है कि नॉर्मली मटीरियली उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है, या फिर उसको सुकून मिल रहा है कि उसको लग रहा है कि उसने कुछ चीज़ का बदला ले लिया, राइट। तो जो मेरा बुरा चाह रहा है, इंटेंट बुरी है कि मेरा बुरा हो, तो उस इंटेंट के पीछे भी ओरिजिनल इंटेंट तो ये कि मेरा भला हो, उसका अपना भला हो, पर उसको लग रहा है कि उसका भला लाए करता है मेरे बुरे में। तो वो चीज़ उसको लग रही है, इसलिए अब उसकी इंटेंट बन चुकी है कि मेरा बुरा करना है ताकि उसका भला हो सके। इट कुड बी वेरी सिचुएशन स्पेसिफिक, इट कुड बी इन जनरल कि हमेशा मेरा बुरा करेगा तो उसको सुकून मिलेगा, तो सुकून इज़ व्हाट ही इज सीकिंग। और इट कुड बी कि इन दैट स्पेसिफिक सिचुएशन उसको लग रहा है कि लेट्स से हम दोनों एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि मेरा प्रमोशन रुक जाएगा तो उसको शायद प्रमोशन मिल जाए। तो सिचुएशन स्पेसिफिक मेरा बुरा चाह रहा है वो। तो एसेंशली अगर हम इसके बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं तो डीपर इंटेंट तो अपना भला ही है,
और उसको लग रहा है कि उसका भला बिलोंग करता है मेरे बुरे में, दैट्स व्हाई ही इज परस्यूइंग माई बुरा। तो मेरा बुरा भी वो इसलिए चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि उसका भला उसमें बिलोंग करता है। तो डीपेस्ट इंटेंट तो अपना भला करना ही है। तो इफ यू थिंक अबाउट इट कि कोई भी कुछ भी एक्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई भी इंटेंट है उसकी, पर उसके पीछे इंटेंट तो यही है कि इसमें उसका भला है। तो हर कोई कुछ भी कर रहा है, मैं किसी के ऊपर चिल्ला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो किसी को लगेगा ये मेरा बुरा चाहता है, मुझे कैसे बात करता है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेरे चिल्लाने में मेरा भला है। चाहे मैं अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने राइट्स असर्ट कर रहा हूँ, ताकि आई फील सम सेंस ऑफ फेयरनेस विद इन मी, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे दबाया जा रहा है, या मुझे लग रहा है मेरे साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, या फिर जो भी मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं तो मुझे यही लग रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूँ उससे मेरा भला होने वाला है। तो डीपेस्ट इंटेंट तो अपने भले की ही है। उस इंटेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने कोई और इंटेंट ले ली, विच इज लेट्स से इन दिस केस किसी का बुरा करना। तो इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि जो मेरी नॉलेज है, जैसे हम पेरेंट्स और बच्चों के केस में स्पेशली ऑब्जर्व करते हैं कि हम कहते हैं कि पेरेंट्स भला तो चाहते हैं बच्चों का, पर बहुत बारी बुरा कर जाते हैं। तो इंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है, जिस नॉलेज से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी इंटेंट, कि उनको लगता है कि XYZ में भला है, पर एक्चुअली बच्चे का भला XYZ में ना हो, पर उनके दिमाग में तो XYZ में ही भला है, तो वो XYZ करी जा रहे हैं, चाहे बच्चे को बुरा हो रहा है, दे डोंट रियलाइज। तो जैसे इसका जो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, एक देयर इज़ अ वेरी फेमस बुक डाइंग टू बी मी बाय अनीता मुरजानी। तो अनीता मुरजानी के पेरेंट्स चाहते तो उसका भला ही थे, बट उनको लगता था अनीता मुरजानी का भला होगा कि अगर वो एक स्पेसिफिक करियर पाथ लेती है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में ही मैरिज करती है, तो फिर वो उसी पे इंटेंट थे कि हम तेरी शादी यहीं करेंगे, हम तेरे को यही परस्यू करना है लाइफ में। क्योंकि उनको लगता था कि दिस इज़ द वे टू हैप्पीनेस, कि अगर ये कुछ और करेगी तो सफ़र करेगी लाइफ में। तो वह चाहते तो अनीता मुरजानी का भला ही थे, बट वो जिस नॉलेज से उस इंटेंट को एग्जीक्यूट कर रहे थे, वो नॉलेज कहीं ना कहीं फ्लॉड थी। तो वैसे ही डीपेस्ट इंटेंट तो मेरी यही है कि मैं अपना भला चाहता हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ लाइफ में, डीपेस्ट इंटेंट तो ये है कि मैं अपना भला चाहता हूँ। पर अब कहीं ना कहीं उसको एग्जीक्यूट करने में जो नॉलेज लगा रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ नॉलेज ये भी है कि दूसरों का बुरा करके मेरा भला हो सकता है। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने कुछ सीखा है, एंड आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दैट, इसकी कहीं ना कहीं इस चीज़ के अगेंस्ट मैंने सीखा है स्पिरिचुअलिटी से या रिलीजन से, कि दूसरों का बुरा करके अपना भला नहीं हो सकता। इफ़ यू टेक अवे दैट, ऑफ कोर्स बहुत सारी कंपल्सिवनेस अभी भी रह जाएगी, वो धीरे धीरे इट विल गेट टैकल। बट इफ़ यू टेक अवे दैट कि दूसरों का बुरा करके मेरा भला नहीं हो सकता, और हर चीज़ तो कहीं ना कहीं डीपेस्ट इंटेंट तो यही है कि मेरा भला हो, तो फिर तुम धीरे धीरे बहुत ही नेचुरली दूसरों को बुरा करना बंद कर दोगे इन वट एवर वे, राइट। तो एक चीज़ तो हम सब में ही कॉमन है, दैट्स कॉमन ह्यूमैनिटी, कि हर कोई अपनी हैप्पीनेस सीख कर रहा है, अपना भला सीख कर रहा है, पर हर किसी को डिफरेंट तरीके लगते हैं कि इस तरीके से मेरा भला होगा, कोई कहता है इस तरीके से मेरा भला होगा। तो वो सब डिफरेंसेस हैं हम सब में, पर एक चीज़ तो कॉमन है, ईच ऑफ अस इज सीकिंग आवर जॉय, जस्ट दैट कि वो जो नॉलेज है, जिस नॉलेज को यूज़ करके हम जॉय परस्यू कर रहे हैं, वो आई थिंक मुझे लगता है कि कई बार वो नॉलेज फ्लॉड होती है। जैसे मैं GMAT पढ़ाता हूँ, तो जो भी GMAT एस्पिरेंट होता है, हर किसी की इंटेंट तो ये है कि मुझे GMAT क्लियर करना है, किसी की इंटेंट ये नहीं होती कि मुझे 2 साल वेस्ट करने हैं पर फिर भी बहुत सारे लोग 2 साल वेस्ट कर देते हैं, कहीं भी नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि नॉलेज में प्रॉब्लम है। इंटेंट तो सही थी कि GMAT क्लियर करना है, सही है, पर जिस नॉलेज से उन्होंने अपनी इंटेंट को एग्जीक्यूट करा, वो नॉलेज फ्लॉड थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे एंडेड अप वेस्टिंग देयर 2 years। तो वैसे ही हर किसी की डिज़ायर तो सेम ही है कि हमें अपने लिए खुशी चाहिए, पर जिस नॉलेज से हम वो
डिज़ायर को, इंटेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, उससे कई बार ये होता है कि हमारी लाइफ खुशियों की बजाय मिजरी से भर जाती है। तो वो सही नॉलेज कहाँ से मिले कि जिससे हम अपनी इंटेंट को एग्जीक्यूट करें और एक्चुअली हम अपनी डिज़ायर को अकम्प्लिश कर पाएँ? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि वो सही नॉलेज कहाँ से मिले। अभी तो हमने वो नॉलेज सारी सोसाइटी से या मीडिया से ले रखी है। मूवीज़ में देखते हैं अच्छा ऐसे होता है, सीरियल्स में देखते हैं अच्छा ऐसे होता है, या लोगों से सुनते हैं ऐसा होता है। बट कितने लोग खुश हैं लाइफ में? तो जो हमारे सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं उन्होंने खुद ही अपनी डिज़ायर को कितना अकम्प्लिश किया है। तो ये नॉलेज कहाँ से मिले जिससे हम अपनी जो डीपेस्ट डिज़ायर है, दैट वी वांट हैप्पीनेस, वी वांट जॉय फॉर आवरसेल्व्स, कैसे अकम्प्लिश कर पाएँ? इसका आंसर तो आई वुड वांट टू लीव इट टू यू टू फिगर आउट, टू परस्यू कि कहाँ से मिले। बट मैं अपना बता सकता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से या रिलीजन की डीप स्टडी में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ही सुपरफिशियली करते हैं धर्म को। ये बहुत ही मैकेनिकल बन चुका है, और मैकेनिकल ही नहीं बन चुका है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन चुका है कई सेंस में, कि हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं थ्रू रिलीजन। कि जब भी कोई बोलता है कि मेरा रिलीजन बेटर है तेरा रिलीजन खराब है, तो फाउंडेशनली तो हम रिलीजन से नहीं सीखे हैं, हमने रिलीजन को सिखा दिया है, हमने रिलीजन पे अपनी ईगो इम्पोज कर दी है। तो एसेंशली वी आर यूजिंग रिलीजन टू प्रूव आवरसेल्व्स बेटर देन द अदर। आई थिंक एक मुझे लगता है कि हर रिलीजन का बहुत ही कोर मैसेज रहा है, वो है कि कॉमन ह्यूमैनिटी, कि हम सारे एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, तो कोई बेटर, कोई वर्ड्स वगैरह तो है नहीं। पर तो हम धर्म को यूज़ करते हैं टू प्रूव आर सुपीरियरिटी, कि भैया हमारा रिलीजन बेटर है, ये है वो है। तो अब हम धर्म से सीख नहीं रहे हैं, अब हम अपने धर्म, अपने जो ईगो है, अपनी जो वाइसेस हैं, उनको अकम्प्लिश कर रहे हैं यूजिंग रिलीजन। तो उस सेंस में नहीं, अगर हम धर्म को सच्ची में समझने की कोशिश करें और कोशिश करें कि ये सब गप्पे तो नहीं मार रखी हैं कुछ तो सच होगा यहाँ में। तो ये क्वेश्चन मैं अपने आप से बड़ा पूछता रहा हूँ कि यार ये सब गप्पे हैं इतनी जो बड़ी बड़ी बातें धर्म में लिखी हुई हैं, बहुत कुछ है धर्म में। अगर हम पढ़ने बैठे तो लॉ ऑफ कर्मा, कि एक ही परमात्मा है, वो सब में अंदर है बहुत कुछ कहता है धर्म। तो हमने तो जनरली काफ़ी लोगों ने तो ये जिम कर रखा है तो सब गप्पे हैं, तो उसका मंत्र पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो डीप है कि ये ठीक है गप्पे शप्पे हैं, सच्चाई कुछ नहीं है अगर कोई डायरेक्टली तो नहीं मानता कि गप्पे हैं, बट जी इसलिए जिस तरह से ही रहे हैं कि ये सब गप्पे हैं। क्योंकि अगर हम मान लें कि यार एक ही परमात्मा के सारे बच्चे हैं, लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है कि जो हम बीज रहे हैं वही हम खाएंगे, तो हमारे जीने का ढंग बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। पर जीवन का ढंग नहीं बदला है, इसका मतलब है हमने माना हुआ है कि ये सब गप्पे हैं। हम ये भी मानने को राजी नहीं कि हमने ये माना हुआ है, क्योंकि दैट्स गोइंग टू बी पेनफुल, दैट्स गोइंग टू बी अ रियलिटी चेक। तो हम मानते नहीं, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, इतना सच है कि हम फॉलो ही नहीं कर सकते सो डिफरेंट तरीके वी हैव यूज्ड। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो बहुत ही PhD लेवल बातें हैं और हम बिल्कुल ही किंडरगार्टन में भी नहीं हैं, पर धीरे धीरे कुछ तो कोशिश करें, तब धीरे धीरे चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी, धीरे धीरे उसको इम्बाइब कर पाएंगे। बिल्कुल ही छोड़ दें कि यार इतना हाई फाई बात है मैं तो नहीं कर सकता, बहुत दूर है, विच इज़ फाइन। क्योंकि वो एक्चुअली मैं भी बहुत बार सोचता हूँ कि यार वो कितनी एक्सट्रीम बातें हैं धर्म की, पर धीरे धीरे जितनी हो सकती हैं उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इनकॉर्पोरेट करने से मतलब मुझे लगता है कि मुझे सुकून मिला है। तो मुझे लगता है वो फ़ायदा तो होता ही है कि अगर तुम आज दिल्ली से कश्मीर की तरफ जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर पहुंच के ही ठंड मिलेगी, जैसे जैसे कश्मीर के पास पहुंचोगे वो ठंड बढ़ती जाएगी।
आई थिंक जैसे जैसे हम ये मैसेज फॉलो करेंगे, नहीं जब तक पूरे फॉलो नहीं होते तब तक लाइफ बर्बाद रहेगी। आई थिंक जैसे जैसे हम फॉलो करेंगे वैसे वैसे लाइफ में हमें सुकून, शांति, जॉय, खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि हम सीख कर रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो नॉलेज है कि कहाँ पे मेरी हैप्पीनेस बिलोंग करती है। हैप्पीनेस तो मैं चाहता हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी कोशिश करता हूँ, पर मिलती नहीं है। जैसे जीमैट में मैं एग्जांपल देता हूँ कि जितना तैयारी करते हैं हम जीमैट की, उतना स्कोर कम होता जाता है। खुशी के केस में वो नज़र नहीं आता, क्योंकि कोई हमने टेस्ट नहीं लगा रखे हैं खुशी के कि पता लगे यार 15 साल में मेरी खुशी का पैरामीटर, मेरा जो खुशी का स्कोर था वो वटेवर 100 था, 20 साल में वो 90 रह गया, 30 साल में 50 रह गया, शादी हुई वो 10 रह गया, फिर आगे जाके वो माइनस में चला गया। तो जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं लाइफ में, वैसे वैसे स्कोर तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को कम ही हो रहा है। इंटेंट हर किसी की है और हर कोई यही कोशिश में लगा हुआ है कि मुझे खुशी मिले। किसी का ये इंटेंट तो नहीं है कि मुझे दुख मिले, राइट? किसी का भी इंटेंट नहीं है। अगर किसी का इंटेंट है भी कि ठीक है मैं हार्डशिप से निकलूं, पर उसको वो लग रहा है कि हार्डशिप्स में कहीं ना कहीं आई विल गेन समथिंग, तो डीपेस्ट इंटेंट तो अपना भला ही है। और उस इंटेंट को जिस नॉलेज से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो नॉलेज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फ्लॉड है, क्योंकि जितना हम उसको परस्यू कर रहे हैं उतना ही हम पीछे होते जा रहे हैं। जितना हमने खुशी को, जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है वैसे वैसे मतलब उसने उतना टाइम स्पेंड कर लिया है खुशी को परस्यू करने में। कोई 10 साल का था, उसने चलो पहले 2-4 साल में इग्नोर कर देता हूँ, तो उसने 5 साल खुशी को परस्यू करा है। जो 30 साल का, उसने 25 साल खुशी को परस्यू करा है। तो ज़्यादा परस्यू करने से खुशी बढ़नी चाहिए थी, खुशी तो कम हो रही है। तो मतलब जिस नॉलेज को यूज़ करके हम खुशी को ढूंढने निकले हैं, वो कहीं ना कहीं नॉलेज फ्लॉड है, वो रास्ता ही फ्लॉड है। तो सही रास्ता कहाँ है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मतलब जो मुझे अपने पर्सनली में मेरे लिए रहा है वो एक स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन रहा है। मुझे लगता है कि वो ही उनका स्कोप है कि दैट इज दे आर ट्राइंग टू टेल द पाथ टू जॉय। और जब अदरवाइज अगर हम सही सोर्स से नहीं ले रहे हैं नॉलेज, तो देन वी आर अब्जॉर्बिंग नॉलेज फ्रॉम सोसाइटी, अब्जॉर्बिंग नॉलेज फ्रॉम मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स, मूवीज एंड ऑल दैट। तो पर मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं वो नॉलेज फ्लॉड है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग। सो या सो जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि हाँ, इंटेंट के भी लेवल्स होते हैं, और डीपेस्ट इंटेंट अगर हम जाएंगे, अगर कोई हमारा बुरा भी करना चाहता है, उसकी इंटेंट बुरा करने की भी है, तो डीपर इंटेंट तो उसका कहीं ना कहीं अपना भला करने के बाद उसको लग रहा है उसका भला मेरे बुरे में बिलोंग करता है। तो फिर हमने बात करी कि एसेंशली जो हम जिस नॉलेज से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इंटेंट को, हो सकता है वो नॉलेज फ्लॉड हो। तो वी नीड टू रियली लुक इनटू दैट नॉलेज कि ये नॉलेज में प्रॉब्लम तो नहीं है। That's it.